महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना ने जारी की 45 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कोपड़ी 5 पखाड़ी से चुनाव लड़ेंगे सीएम एकनाथ शिंदे। महायुति ने अब तक 144 नाम की घोषणा की। इसमें बीजेपी के 99 और शिवसेना के 45 नाम शामिल। एमवीए में सीट शेयरिंग फाइनल आज होगा, नामों का ऐलान। जेएमएम ने 35 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट की जारी। सीएम हेमंत सोरेन बरहेट और पत्नी कल्पना गांडे से लड़ेंगे चुनाव। प्रियंका गांधी आज वायनाड सीट से करेंगे नॉमिनेशन। सोनिया राहुल संग खड़गे रहेंगे मौजूद। नामांकन के बाद रोड शो भी करेंगे प्रियंका गांधी। बीजेपी ने उनके खिलाफ नाव्या हरिदास को उतारा। शी जिनपिंग से मिलेंगे पीएम मोदी। रूस के कजान में होगी द्विपक्षीय वार्ता। झारखंड में आरजेडी ने उतारे 6 उम्मीदवार। देवघर से सुरेश पासवान को दिया टिकट। तेजस्वी यादव आय घोटाला में फंसे। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से की सदस्यता रद्द करने की मांग। बेंगलुरु में भारी बारिश से हाहाकार। आज स्कूलों में छुट्टी, जगह जगह भरा पानी। बेंगलुरु में बारिश से 7 मंजिला इमारत गिरी, 5 लोगों की हुई मौत। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार बोले, बिल्डिंग अवैध रूप से बनाई जा रही थी। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बंगाल की खाड़ी से उठेगा तूफान दाना। ओडिशा में स्कूल कॉलेज बंद। 178 ट्रेनों को किया गया रद्द। तमिलनाडु में दिखा तूफान दाना का असर। तमिलनाडु के तट पर मौजूद 9 बंदरगाहों पर अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट बरकरार। कई इलाकों में एक्यूआई पहुंचा 300 के पार। दिवाली से पहले धुंध की चादर में लिपटी दिल्ली। 350 पहुंचा एक्यूआई। आनंद विहार में हवा की स्थिति गंभीर। ग्रेटर नोएडा में फॉर्च्यूनर से मिला प्रॉपर्टी डीलर का शव। हत्या के बाद कार को जलाने की आशंका। छत्तीसगढ़ के सक्ती में बच्चों से भरी स्कूल बस नदी में पलटी। ग्रामीणों ने निकाला बच्चों को बाहर, अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली में नाबालिग हिंदू युवती से छेड़छाड़। जिहादी सद्दाम ने की जबरन छेड़खानी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जिहादी को पकड़ा। संजौली में मस्जिद कमेटी के पास पैसों की कमी, रुका रहा है काम। मंत्री अनिरुद्ध सिंह बोले, हम करेंगे मदद। मेरठ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने किया अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा। मेरठ पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शस्त्र किए बरामद। बदमाशों से हुई मुठभेड़ में मुख्य डीलर जिहादी मोहम्मद असलम घायल। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच जमकर मुठभेड़। लुटेरों के पैर में लगी गोली। पिछले दिनों महिला से दिन दहाड़े लूटी थी चेन। भोपाल में मिला काले हिरण का शव। बॉडी पर मिले गोली के निशान से शिकार का शक। दिल्ली में बेखौफ हुए लुटेरे। बीच सड़क पर बुजुर्ग से लूटी चेन। भाग्यनगर में बर्थडे पार्टी मनाने गया था शख्स। कुत्ते के साथ खेलते खेलते तीसरी मंजिल से नीचे गिरा, हुई मौत।
अब 80 से ज्यादा विमानों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी। इंडिगो एयर इंडिया की कई उड़ानें प्रभावित। जामिया में छात्रों के दो गुटों में झड़प। दिवाली उत्सव के दौरान भिड़े छात्रों के गुट। जामिया यूनिवर्सिटी में नया विवाद। छात्रों ने दिवाली मनाने से किया गया मना। गाड़ी चढ़ाकर तोड़े दिवाली के दिए। कानपुर में आबकारी विभाग ने पकड़ी 130 पेटी अंग्रेजी शराब। शराब भंडारण करने वाले पर केस दर्ज कर किया गिरफ्तार। रूस में प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति से की मुलाकात। तो वेस्ट एशिया में बढ़ते संघर्ष पर जताई चिंता। पुणे पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 21 बांग्लादेशी नागरिकों को किया गिरफ्तार। फिरोजाबाद के प्राइवेट हॉस्पिटल में महिला की मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया लापरवाही के आरोप। रुड़की में बारातियों ने टोल प्लाजा पर जमकर किया हंगामा। 2 कर्मचारियों को किया घायल। तलाश में जुटे पुलिस। शामली में बदमाशों ने खुलेआम की फायरिंग। इलाके में बना दहशत का माहौल। बाल बाल बचे कई लोग। बदायूं में कई राउंड फायरिंग। 3 लोगों को लगी गोली। पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्ष आए आमने सामने। आप मुख्य अरविंद केजरीवाल ने की बड़ी घोषणा। डीसीडब्ल्यू से बर्खास्त महिलाओं को वापस दिलाएंगे नौकरी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम। सीएम योगी ने ब्रजवासियों को दी सौगात। 123 करोड़ रुपए की योजनाओं का मिला उपहार। बहराइच दंगे पर एक बार फिर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव। कहा हिटलर की तरह काम कर रही बीजेपी। बहराइच हिंसा को लेकर एक्शन का दौर है जारी। अब पीडब्ल्यूडी अधीक्षण अभियंता को हटाया गया। आगरा में नकली दवाओं की फैक्ट्री पर छापा। अल्प्राजोलम और पैरासिटामोल सहित करोड़ों की नकली दवाएं बरामद। फतेहपुर में धान के खेत में दिखा अजगर। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। यूएस विदेश मंत्री ब्लिंकन पहुंचे इजराइल। गाजा लेबनान में सीज फायर पर की बात। आईडीएफ ने बिल्डिंग को बॉम्ब से गिराया। हिजबुल्लाह का ठिकाना हुआ तबाह। साउथ लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन तेज। गांवों में तलाशी अभियान। बेरूत में इजरायल ने फिर किया एयर स्ट्राइक। 12 लोगों की मौत। इजरायल के सारे ठिकानों पर हिजबुल्लाह का रॉकेट अटैक। यूएस के इस बात को मानने से भी किया इनकार। जंग के लिए ईरान ने बनाया खास प्लान। तेहरान में हुई प्रॉक्सो संगठनों के कमांडरों की बैठक। हिजबुल्लाह ने ली नेतन्याहू के घर पर हमले की जिम्मेदारी। लेबनान से ड्रोन के जरिए बनाया गया था निशाना। ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 इजरायली गिरफ्तार। इन्होंने जिन जगहों की जानकारी भेजी वहां हिजबुल्लाह ने हमले किए। रूसी आक्रमण के बाद यूक्रेन की जनसंख्या में 1 करोड़ लोग हुए कम। यूएन ने जताई चिंता। इजरायल से तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति से मिले पीएम मोदी। पोजेशकियन को भारत आने का दिया न्योता।
कजान में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। हमारे ऐसे रिश्ते हैं, मुझे लगा कि आपको कोई अनुवाद नहीं चाहिए, मोदी से मजाकिया अंदाज में बोले पुतिन। अमेरिका के खुफिया अधिकारियों का बड़ा खुलासा, चुनाव के बाद हिंसा भड़का सकते हैं रूस, ईरान और चीन। रूस पहुंचे उत्तर कोरिया के 1500 सैनिकों ने बढ़ाई टेंशन, दक्षिण कोरिया ने कहा तत्काल वापस बुलाए। रूस को मदद देना बंद करें, नहीं तो हम भी यूक्रेन को देंगे हथियार, दक्षिण कोरिया की किम जोंग को चेतावनी। बांग्लादेश में फिर शुरू हुआ प्रदर्शन, अब बांग्लादेश के राष्ट्रपति का इस्तीफा मांग रहे छात्र। पाकिस्तान का गजब हाल, पुस्तक मेले में सिर्फ 35 किताबें बिकी, मगर लोगों ने 800 प्लेट बिरयानी कर दी साफ। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा चीन, ताइवान के खिलाफ फिर किया सैन्य अभ्यास। लाहौर बना दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, लाहौर का AQI 394 पर पहुंचा। कमला हैरिस के समर्थन में उतरे बिल गेट्स, $5 करोड़ का दिया है गुप्त दान। ट्रंप का समर्थन कर रहे 3 भारतीय अमेरिकी नेताओं का हैरिस पर हमला, कहा उन्हें विदेश नीति का अनुभव नहीं। अमेरिका में मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाकर एक की मौत, दर्जनों लोग हुए बीमार। वित्त मंत्री से मिली सिटी बैंक के CEO, भारतीय भुगतान प्रणाली की हुई मुरीद। दुबई के रेगिस्तान में फंसी 2 महिलाओं ने कैब सर्विस ऐप से बुक किया ऊंट, इंटरनेट पर वीडियो वायरल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को नुकसान, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, शूटिंग सहित 9 खेल बाकी। भारत की GDP ग्रोथ वित्त वर्ष 25 में 7% रहेगी, IMF ने कहा वित्त वर्ष 26 में इंडियन इकोनॉमी 6.5% की दर से बढ़ेगी। BSNL ने ऑटोमेटेड कियोस्क लॉन्च किया, सिम कार्ड खरीद और अपग्रेड कर सकेंगे, 7 नई सर्विसेज शुरू, लोगो भी बदला। फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो का मुनाफा 388% बढ़ा, 36 करोड़ से बढ़कर 176 करोड़ रुपए हुआ। अडानी ग्रीन का दूसरी तिमाही में मुनाफा 39% बढ़ा, इनकम 30% बढ़कर 3.376 करोड़ रही। पेटीएम को दूसरी तिमाही में 930 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट, इसमें मूवी टिकटें, बिजनेस की बिक्री का 1345 करोड़ रुपए शामिल।